हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दो टॉपिक्स। सबसे पहला आता है फंक्शंस और दूसरा है डेटा फॉर्मेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस से मेरा मतलब है कि एक्सेल हमें ऐसे एक डायलॉग बॉक्स में, एक ऐसे बॉक्स में सारे के सारे फंक्शंस छुपा के रखता है जो एक यूज़र उसको टाइम आने पे देख सके। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो हम इस पूरे का एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम मान लो एवरेज निकालना चाहते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज। ठीक है, अब इस पूरे का एवरेज निकालने के लिए हमें पता है कि भाई ठीक है, एवरेज निकलता है इक्वल टू एवरेज लिख के। ठीक है, एवरेज लिखा, इन सबको हमने सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। बट जो नया नया एक्सेल सीखना चाहता है या कोई जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नया है, उसको फंक्शंस याद नहीं रहते कि भाई कौन सा किस चीज़ के लिए कौन सा फंक्शन है। ठीक है, हम ये डिलीट कर देते हैं। अब हम वो डायलॉग बॉक्स, हम वो पिटारा खोलते हैं जिस पे सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। हम इस सेल में वो एवरेज का फंक्शन लगाना चाहते हैं, तो हम पहले सेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखो ये ध्यान से, यहाँ एफ लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें सारे के सारे फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर जो यूज़ होते हैं। हम ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अब कैटेगरी बनाई हुई होती है। जैसे मान लो पहले फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में जो जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, जैसे डॉलर, ठीक है, डॉलर डी ई, डॉलर एफ आर, डॉलर फ्रॉम, इस तरीके से ये सारे के सारे फाइनेंस के फंक्शन हैं। उसके बाद आते हैं डेट एंड टाइम। ये डेट, डेट वैल्यू, डे, डेज, डेज 360, ई डेट, ई ओ मंथ, ये सारे डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं। उसके बाद मैथ एंड ट्रिग्नो। ठीक है, ये सारे मैथ्स और ट्रिग्नो के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आती है स्टैटिस्टिकल, लूप्स, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, यूज़र डिफाइंड। ठीक है, यूज़र डिफाइंड। अब ये सारे यूज़र डिफाइंड होते हैं। हम अपनी तरफ से भी कोई एक फंक्शन बना सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर वीबीए लिखी जाती है। ठीक है, वो तो बाद में वीडियोस में पढ़ेंगे वीबी होती क्या है। तो सबसे पहले फिर आते हैं इंजीनियरिंग, क्यूब, कंपैटिबिलिटी। इंजीनियरिंग में आए, ये सारे इंजीनियरिंग के फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर कंपैटिबिलिटी, वेब, ये सारे फंक्शंस जो एक्सेल ने एक कैटेगरीज बना रखी हैं, कैटेगरी वाइज सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। फिर आता है सबसे पहले मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। मोस्ट रिसेंटली मतलब जो ज़्यादातर एक्सेल में यूज़ होते ही होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक हो गए, जैसे एवरेज, सम, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, सम इफ, पीएमटी, ये सब सारे मोस्ट रिसेंटली यूज के अंदर दिखाते हैं। हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज, ये एवरेज पे क्लिक किया, ओके। उसके बाद फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स में नंबर 1, नंबर 2, ये अलग अलग नंबर्स पूछेगा कि भाई नंबर आपने खुद लिखने हैं या फिर वैल्यू उठानी है। अभी हमारे पास 10 है, बस 10 रो हैं, तो हम एक एक करके भी लिख सकते हैं और सीधा रेंज भी उठा सकते हैं। मान लो हम एक एक करके, हम ये दो जो है हमारे, कौन से, ये G7 और G8, इन दोनों का हम निकालना चाहते हैं। तो नंबर 1 को हमने सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट कर लिया G7 को। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 2 में आए, हमने सेलेक्ट कर लिया G8 को। ठीक है, ओके क्लिक करेंगे तो ये जो एवरेज, ये जो आया हमारा, ये आया एवरेज सिर्फ और सिर्फ G7 का और G8 का। ये सिर्फ इन दोनों का एवरेज आया है। हम इस पूरे का एवरेज निकालना चाहते हैं, वो कैसे निकलेगा? इस पे वापस आए, फंक्शंस पे क्लिक किया, इनको हटा दो, G7 G8 को हटा दो। हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे क्लिक करके इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब माउस को होल्ड एंड क्लिक करके इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमने एवरेज निकालना है। और हमारा सेल वो सेलेक्ट होना चाहिए जहां पे हम एवरेज रखना चाहते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं करना, ओके पे क्लिक कर देना है। ये वो एवरेज आया जो इन सबको हम, मतलब पहले हमने जो बताया था कि एवरेज कैसे निकलता है। दूसरा तरीका, एक्सेल हमें 3 चीज़ें पहले से बताता है कोई भी डेटा सेलेक्ट करने पे। मान लो हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ नीचे देखो, ये नीचे 3 चीज़ें एक्सेल हमें पहले से बताता है। सबसे पहले एवरेज, ठीक है, उसके बाद काउंट। काउंट मतलब कि हमने कितने सेल सेलेक्ट किए हैं, नंबर ऑफ सेल्स वी हैव सेलेक्टेड, उसका काउंट आता है। उसके बाद इन सबका सम आता है। ये 3 चीज़ें एक्सेल हमें पहले से बताता है बिना कोई फॉर्मूला लिखे। ये तो हो गया एवरेज का फॉर्मूला। उसके बाद हम सम इफ लगाते हैं।
सम अलग हो गया, सम इफ अलग हो गया। सम हो गया कि भाई जितने भी नंबर हैं उनको सम कर दिया। सम इफ वहां लगता है जहाँ पे हम कोई कंडीशन देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सम इफ लगाते हैं, हम यहाँ पे सम इफ लगाएंगे। कैसे? वापस सेल सेलेक्ट किया हमने, फंक्शन वाले इस पे टैब पे क्लिक किया, देन आए सम इफ। यहाँ हमें दिख नहीं रहा, देखो सिर्फ सम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सम इफ लिखेंगे। सम लिख दो सिर्फ, हमें इफ एंड ए जो भी है हमें नहीं पता क्या है, सिर्फ सम लिखेंगे। गो पे क्लिक करेंगे, सम से रिलेटेड जितने फॉर्मूलेस थे, जितने फंक्शंस थे, वो सारे यहाँ लिखे आ जाएंगे। हम निकालना चाहते हैं सम इफ, ठीक है। सम इफ को हमने क्लिक किया, देन ओके। रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज सेलेक्ट करने के लिए ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। हम क्राइटेरिया देंगे। Criteria is a condition or the criteria in the form of a number, expression or text that defines the cell will be added. हम क्राइटेरिया क्या देंगे कि इन सब में उन सब का सम करो जो कि ग्रेटर देन, देखो अब ये 45,000 है, 41, 48, 37, मतलब ये 40 से नीचे भी इसमें कुछ है। हम क्या करेंगे, उन सब का नंबर ऐड करो जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000 है। ये भाई हमने कंडीशन दे दी कि भाई इन सब में से उन्हीं डिजिट का सम करो जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है, ठीक है। हम ओके क्लिक करेंगे, ये आ गया 2,83,780। अब देखो हमें पता है ये और ये 40,000 से कम है। अगर हम इनको डिलीट भी कर देंगे तो क्या हमारे सम पे इफेक्ट आएगा? चेक करते हैं। हमारा सम है 283,780, हमने इनको डिलीट कर दिया, हमने इन तीनों को डिलीट कर दिया। हमारा ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ, बट हमारा सम इफ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है अगर हम यहाँ कोई भी डिजिट लिख देंगे जो कि 40,000 या उससे बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल हमने 40,000 ही लिख दिया, क्या ये चेंज होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। चेक करते हैं, हो गया चेंज। सम इफ का मतलब ये होता है, मतलब ये अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, फंक्शंस हैं जो कि हमारे इस के अंदर लिखे गए हैं। अब कोई भी हमने नया सेल सेलेक्ट किया, क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी हम फॉर्मूला लगाना चाहें, फंक्शन लगाना चाहें, वो फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक जो कि था हमारा फंक्शंस, फॉर्मूलेज, कुछ भी बोलो। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, डेटा फॉर्मेटिंग। ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग सबसे आसान और ऐसा टॉपिक है कि भाई जो लगभग जो भी एक्सेल यूज़ करता है, जो भी डेटा बेस बनाता है या फिर मतलब को क्या कहते हैं डेटा एंट्री वगैरह करता है, उसको ही आना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी अगर हम अपना डेटा किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो उसको ना कंजस्टेड ना लगे, उसको हमारा डेटा खोलते ही ऐसा लगे कि हाँ ये डेटा इस चीज़ के लिए है, उसको समझने में आसानी हो। सबसे पहला काम डेटा फॉर्मेटिंग में हम करते हैं, सबसे पहले तो पीछे की जितनी ग्रिड लाइंस हैं उनको हटा दो। कैसे हम ग्रिड लाइन हटाएंगे? कैसे? पेज लेआउट में आएंगे, पेज लेआउट में आके यहाँ पे ग्रिड्स ढूंढो, कहाँ है? ये रहा ग्रिड लाइंस। व्यू पे चेक है, हम इसको अनचेक कर देंगे, हमारी पीछे की ग्रिड लाइंस हट गई हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, ये जो हमारा हेडर है, इस हेडर को हम एक कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है, और ब्लू कलर के अंदर हमने वाइट फॉन्ट कलर दिया है ताकि ये इजीली दिख सके। इसको हम बोल्ड कर दिया मैंने, बोल्ड अगर हटाएंगे देखो इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, इसको हम क्या करते हैं बोल्ड कर लेते हैं। ऐसी ये जो लास्ट लाइन है, ये तो हमारी टोटल वाली लाइन है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टोटल वाली लाइन होती नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इसको ऐसे कलर करने की। ठीक है, दूसरा काम, इन सिर्फ इस डेटा को बॉर्डर दे दो। हम करते हैं ऑल बॉर्डर्स। हमने इस पूरे डेटा को बॉर्डर दे दिया, इससे क्या होगा कि भाई ग्रिड लाइन सटी हुई है, हमारा डेटा में बॉर्डर दिया हुआ है, तो देखने वाले का ध्यान सीधा और सीधा हमारे डेटा पे जाएगा और कहीं वो भटकेगा ही नहीं, और उसकी आंखें कहीं भटकेंगी ही नहीं, वो सीधा हमारे डेटा पे ही फोकस करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ सबसे मेन, हम क्या करते हैं कि हमारे जो ये टेबल है, जो हमारा ये डेटा है, वो बता क्या रही है, ये टेबल है किस चीज़ के बारे में, यानी कि हेडिंग। सब फिर हम क्या करेंगे, इस टेबल की हम हेडिंग देंगे।
हेडिंग देने के लिए हमने थोड़ा सा ये बढ़ा ली रो। इस पूरे को हम करेंगे, क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब इसकी एक हेडिंग देते हैं। हेडिंग फॉर एग्जांपल क्या है हमारे इस डेटा की, ये हम क्या बता रहा है, एम्प्लॉय नेम, नंबर, उसकी सैलरी। फॉर एग्जांपल ये दिसंबर मंथ की है, हम लिख देंगे, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा है, हम इसको सेंटर में करेंगे, उसके बाद वर्टिकली सेंटर अलाइन करेंगे, इस पूरे को हम बोल्ड करेंगे और इसका कुछ फॉन्ट बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल हाँ इतना, इतना ठीक है। देखो ये ब्लैक, ये ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, सेम इसको कलर देंगे। कैसे, बैकग्राउंड कलर अगर मान लो हमने इसको ऐसे ही दे दिया, ठीक है, और इसका हमने फॉन्ट कलर वाइट दे दिया, ठीक है, ठीक ठीक लग रहा है बट उतना मज़ा नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास फॉर्मेट सेल का, यहाँ पे आएंगे हम फिल, कलर हम वही देंगे बेसिकली जो यहाँ पे हमने दे रखा है, मतलब एक है ना थीम, हम सेम रखेंगे। कलर हमने ये सेलेक्ट कर रखा है, हम फिल इफेक्ट्स में आएंगे, देखो ध्यान से, टू कलर्स, कलर 1 हमने ये वाला दे दिया, कलर 2 हमने वाइट दे दिया। देखो ग्रेडियंट अच्छा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम सेंटर, ये फ्रॉम कॉर्नर, ये फ्रॉम सेंटर। हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा, चेक करें, ओके लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से हम अपना डेटा फॉर्मेट करते हैं। अगर और थोड़ा सा अच्छा लगाना है, ये देखो थोड़ा सा सेंटर में नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेंटर में ले आएंगे, हम इस वाले सेल को इतना बढ़ा देंगे, हो गया, सेंटर में आ गया, वर्टिकली नहीं आया, हम इस वाले सेल को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लग रहा है ना थोड़ा सा अच्छा डेटा, कि भाई अगर कोई भी हमारी शीट खोलेगा तो उसका ध्यान सीधा इस हमारे डेटा पे जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम, देखो हमने बॉर्डर्स तो दे दिए, बट बॉर्डर ब्लैक कलर के और हमने हर जगह ब्लू कलर दिया है, हम क्या करेंगे, बॉर्डर का भी कलर दे देंगे। यहाँ पे आए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, ठीक है, हमने बॉर्डर तो दे दिया, आउटलाइन, आउटलाइन है सॉरी, इनसाइड, आउटलाइन इनसाइड, कुछ भी है, हम क्या करेंगे, बॉर्डर का कलर भी दे देंगे, बॉर्डर का कलर हम ये दे देंगे, आउटलाइन भी और इनसाइड भी। देखो हो गया ना, अब ओके, देखो बॉर्डर भी हमारा ब्लू कलर का, ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। ये दो चीज़ें आज हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है, फंक्शंस, फंक्शंस का ऐसा पिटारा, ऐसा डायलॉग बॉक्स जो एक्सेल अपने अंदर ही छुपा के रखता है, बस उसे ढूंढने की देर होती है। दूसरा हमने पढ़ा है डेटा फॉर्मेटिंग, अपने डेटा को थोड़ा सा अच्छा लुक कैसे दें, कहते हैं ना कि हाँ दिखावा भी ज़रूरी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही बात है ये। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।